एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई है वो बिल्कुल विचारों की लड़ाई है, हम कुछ भी कह सकते हैं। और इसी वजह से एक बार फिर से ये आमने सामने आ चुकी है। काफ़ी जो जनता है उनको भ्रमित भी किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर। क्या है मामला, मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बता दूँ, उत्तराखंड के हल्द्वानी में आपको पता होगा कि लगभग 4500 अवैध मकान जो बने हुए थे उनको गिराने का आदेश दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। उसके बाद सरकार ने इस पे कार्रवाई करने के लिए 8 तारीख यानी कि 8 जनवरी का समय मांगा था। 8 जनवरी से यहाँ पर मकान गिरने की प्रक्रिया होनी थी, लेकिन उसी बीच में कांग्रेस ने अपने सबसे वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद को हायर किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को याचिका में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि फिलहाल अभी इन मकानों में स्टे लगा, अभी मकान नहीं गिराए जाएंगे। लगभग फरवरी में दोबारा सुनवाई के आदेश दिए गए। वहीं पर एक ये विषय चर्चा का बना हुआ है। बीजेपी आईटी सेल टूट पड़ी है कांग्रेस के ऊपर और वो कह रही है कि ये तो हमेशा से टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, ये एक विशेष समुदाय का समर्थन करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर कांग्रेस ने भी जवाब दिए हैं। इन वीडियोस को हम आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करेंगे, देखेंगे। उसके बाद हम कुछ चीज़ों के विषय में और भी चर्चा करेंगे कि क्या हकीकत में सिर्फ ये मुसलमान ही थे जिनके मकान गिरने थे या वहाँ पर और भी समुदाय के लोग रह रहे थे। आप लोग नफरत में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हो कि सामने वाला का मकान जलाने के लिए अगर आपको अपना भी जलाना पड़े तो आप जला दोगे, क्योंकि सामने वाले का जलना चाहिए। ये आप लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी है। कहते हैं हमारा नुकसान हो तो हो, लेकिन सामने वाले का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। आज की प्रॉब्लम्स ये हो चुकी है। कह रहे हैं कि हमारे पास मकान बचे ना बचे, गिरना मुस्लिम का भी चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई थी। पहले हम एक बीट सुन लेते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं जो कि पवन खेरा जी का द्वारा प्रेजेंट किया गया। उसके बाद हम एक और वीडियो देखेंगे जो कि सलमान खुर्शीद ने प्रेजेंट किया है। उसके बाद हम आगे के विषय में चर्चा करेंगे। तो लगातार बैक टू बैक 2 वीडियोस आपके बीच में प्रेजेंट कर रहा हूँ, इनको देखिए। उस दावे में बहुत सारे झोल हैं। रेलवे ने पहले एफिडेविट दिया कि 27 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। उसके बाद ये बताया कि नहीं 78 एकड़ पर अतिक्रमण है। ये पहला मेन झोल है। दूसरी बात ये आप कह रहे हैं, रेलवे कह रही है कि अतिक्रमण है। राज्य सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी हुई है, जबकि वो जगह ऐसी है कि वहाँ सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है। आप अंदाजा लगाइए कि एक स्कूल ब्रिटिश काल का है, मंदिर 60 साल 50 साल पुराने हैं, मस्जिद है, धर्मशाला है, साहू धर्मशाला है। 4365 परिवारों की जिंदगी का सवाल है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण को वो तमाम लोग जो धर्म का चश्मा पिलाना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि इंसानियत कोई चीज़ है या नहीं इस देश में। ये देश ऐसा देश है कि जब चुनाव के दौरान अवैध कॉलोनियों को पक्का करने की गारंटी बड़े बड़े नेता अपने भाषणों में लेते हैं, ऐसे में 10 डिग्री टेम्परेचर पर बच्चे अपना स्कूल बचाने के लिए बैठे हुए हैं और उसको एक अलग एंगल दिया जा रहा है। मुझे हैरत है। मैं कुछ चैनलों की रिपोर्टिंग देख के यकीनन हैरत में हूँ कि अभी उच्चतम न्यायालय का फैसला आना बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल उच्चतम न्यायालय इस मामले में पीड़ित लोगों को इंसाफ जरूर देगा। देखिए, मैं मानता हूँ ये एक दूरगामी निर्णय है, अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन आज जो निर्णय हुआ है उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अंतिम निर्णय में यही रूपरेखा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमको इस बात की चिंता है कि 7 दिन दिए गए हैं लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए, जबकि वो 50-50, 60-60 साल से वहां रह रहे हैं। और फिर हाईकोर्ट ने ये कहा था कि ये नजूल धरती नहीं है, तो सरकार ने जिसको लीज भी दी है और जिसको वो अब फ्री होल्ड में बदलना चाहते हैं, वो लीज देने का भी अधिकार उनको नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखकर तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसे कैसे हो सकता है। रेलवे ने हमेशा ये कहा कि हमको 29 यहाँ पर एकड़ हमारी जमीन बनती है और उस जमीन से किसी को, उस धरती से किसी को कोई शिकायत नहीं है, वो छोड़ने के लिए तैयार है। वहां पर कोई अवैध कोई कब्जा है नहीं। लेकिन आज अब रेलवे ये कहती है हाईकोर्ट के सामने कि हमको अनकरीब 80 एकड़ जमीन हमारी है, वो हमें चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी धरती है, आपकी भूमि है, तो वो आपको मिलेगी, हमें सहानुभूति है आपके साथ। अगर आपको और भूमि चाहिए तो आप उस भूमि को का अधिग्रहण कर सकते हैं, आप उसको अक्वायर कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कॉम्पनसेशन जाहिर देनी पड़ेगी। मेन बात यह है कि सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि कोई अवैध भी रहा है 50 साल तो उसको कहीं ना कहीं और स्थापित करने का कोई ना कोई तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो रहते हैं उनको एक दिन आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 7 दिन में आप अपना घर खाली कर दीजिए। तो ये बहुत दूरगामी फैसला है और इसमें रिहेबिलिटेशन का मामला जो है कि लोगों को कहीं से विस्थापित किया जाए तो कहीं और उनको
स्थापित किया जाए, उसके लिए कोई निर्णय सरकार को करना चाहिए। दिल्ली में इस किस्म की स्कीम्स हैं तो और जगह ऐसी स्कीम्स क्यों नहीं है, और अगर हैं तो उन्हें लागू क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और 1 माह का टाइम दिया है। तो इन दोनों वीडियोस को आपने देखा जिसमें कांग्रेस ने इस चीज़ को, कांग्रेस की एक अच्छी चीज़ ये है, कांग्रेस को पता है कि अगर वो केवल एक समुदाय को आगे लेके जाने की कोशिश करता है तो दूसरा समुदाय जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने में रखता है उसकी वोटिंग कम हो सकती है। उसके बावजूद वो सही कदम हमेशा से उठाता रहा है और सही लोगों का ही सपोर्ट करता रहा है। मोहब्बत फैलाना एक फ़र्ज़ है। कहते हैं कि एक अगर आप किसी का मकान दे नहीं सकते तो उसके मकान को तोड़ने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। वहीं पर जो लोग ये कह रहे हैं कि आप एक विशेष समुदाय का समर्थन कर रहे हैं, आप एक विशेष समुदाय, आप उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध कब्जा हुआ है या नहीं हुआ है ये आप नहीं तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, वो तय हो जाएगा। सेकंड, जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि विशेष समुदाय, तो मैं आपको बता दूं वहाँ पर 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा, 4 मंदिर हैं तो हिंदू भी वहाँ पे होंगे। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे 70% अगर मुस्लिम है तो 30% हिंदू भी है। आप उन 70% डिस्ट्रॉय करने के लिए 30% हिंदुओं के भी मकानों को डिस्ट्रॉय करवाने की प्लानिंग कर रहे हो कम्प्लीटली। यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, एक धर्म, यहाँ पर एक धर्म नहीं दोनों धर्म है। उसने सिर्फ एक धर्म को सेव नहीं करने की कोशिश करी है। कांग्रेस पार्टी ने दोनों धर्म के लोगों को, एक्चुअल में उन्होंने धर्म को हटा ही दिया था। उन्होंने सिर्फ इंसानियत का तकाजा दिखाते हुए उनके मकानों को बस बचाने की एक मुहिम चलाई थी जो कि ऊपर वाले के दुआ से बच गई फिलहाल। और वो लोग इस सर्दी में, जब आप रजाई से बाहर नहीं निकले हो, आप रजाई के अंदर घुस के इस वीडियो को देख रहे हो और उन लोगों को आप मकान से बाहर निकालवाने की कोशिश कर रहे थे। क्या मुंह दिखाओगे जाकर भगवान को कि आप लोगों ने इस तरीके से बेकार के शब्द यूज़ करे थे उन लोगों के लिए जिनके पास छत नहीं होने वाली थी। अपनी सोच के बारे में एक बार सोच की जरूर देखिएगा, आपको अपनी सोच पर सोच आएगा और आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।